खबर इस वक्त की बड़ी है कि तीनों कानूनों को रद्द नहीं करेगी सरकार। सूत्रों से बड़ी खबर यह है, पीएम मोदी के साथ बैठक में आंदोलन पर बात हुई है और सूत्रों से खबर यह है कि तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा। समाधान के विकल्पों पर हरी झंडी प्रधानमंत्री की तरफ से दे दी गई है, लेकिन तीनों कानूनों को जो रद्द करने की मांग किसानों की है वो होता तो कम से कम नजर नहीं आ रहा है। ये जरूर संभव है कि किसानों को सरकार लिखित में यह आश्वासन दे दे कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडी सिस्टम खत्म नहीं होगा, लेकिन यह संभव नहीं है कि तीनों किसी कृषि कानून ही रद्द कर दिए जाए। यह समझना होगा यहां पर तीनों कृषि कानून जो सरकार सितंबर में लेकर आई, अगर किसान ये मांग कर रहे हैं कि तीनों कानून रद्द कर दिए जाएं, तो सूत्रों से खबर यह है कि ऐसा नहीं होता नजर आ रहा है, लेकिन लिखित आश्वासन एमएसपी और मंडी को लेकर जरूर दिया जा सकता है। प्रमोद शर्मा भी मेरे साथ है। प्रमोद, किसानों के साथ बैठक सरकार की चल रही है, वहां पर जो किसान धरने पर हैं उनसे जरा पूछिए कि अगर लिखित में आश्वासन मिल जाए एमएसपी और मंडी को लेकर, क्या फिर भी आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल विशाल, इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ। यहाँ पर हम किसानों से ही जानते हैं कि सरकार लिखित में एमएसपी की गारंटी देने को तैयार है, लिखित में मंडियां ख़त्म नहीं होंगी ये देने को तैयार है। अगर कोई विवाद होता है तो एसडीएम कोर्ट की जगह ऊपरी अदालत में जा सकते हैं, ये देने को तैयार है। ये तमाम बातें कानून में संशोधन कर के इसको लागू किया जा सकता है। क्या इसके बाद भी आपका ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा या फिर ख़त्म हो जाएगा? सबसे पहला मतलब है कि जब देश में कोरोना काल था उस समय सरकार इन बिलों को क्यों लेकर आई? अब तो ले आई है, अब आप पीछे मत देखिए, भविष्य का सोचिए। अगर कानून में संशोधन होता है और ये चीज़ें मान लेती है सरकार, लिखित में देती है, तो उसके बाद से आपका जो धरना प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, वो किस दिशा में जाएगा? पहला तो जो एमएसपी है वो मूल्य का 1.5 गुना, लागत का 1.5 गुना होना चाहिए, उसके भी लिए गारंटी है। आप लोगों की शिकायत ये रहती थी कि जो एमएसपी होता था पहले, उस एमएसपी पे नहीं खरीदा जाता था, जबकि जो बिचौली है वो काफ़ी कम कीमत पे खरीदते थे। अब एमएसपी जो लागू होगा उससे कम कीमत पे खरीदने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अगर ये आश्वासन सरकार लिखित में देती है तो अब धरने के क्या मायने रह जाएंगे? लिखित में नहीं, सरकार सत्र बुला करके इसके पारित कराए, कानून बनाए, उसके बाद हमें लिखित में दे, तब हमारे नेता इस पर फैसला करेंगे। ये बताइए, अगर एमएसपी पे और ये बाकी जो आपकी मांगे है उस पर लिखित पे सरकार मान लेती है कि हम आपकी मांगे मानते हैं, कानून वापस नहीं होगा और जो मांगे हैं, तो ये बताइए आप क्या मानते हैं कि अब इस आंदोलन का कोई मतलब? देखिए, हमारा राष्ट्रीय लेवल जो है वो वहाँ माता कर रहा है। अब वो हम तो किसान हैं, हम जो अनपढ़ हैं वो पढ़े लिखे हैं, जैसे भी वो फैसला करेंगे सभी लोगों से वार्ता करने के बाद। एमएसपी के बारे में किसान हैं, आप भी अपनी फसल बेचते होंगे, अगर कम दाम पे बेचते होंगे नुकसान आपको होता होगा। अगर आपको एमएसपी का पूरा रेट मिलेगा और उससे कम कीमत पे खरीदने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, मंडियाँ भी बरकरार रहेंगी, ऊपरी अदालत में आप जा सकेंगे, ये अधिकार आपको अगर सरकार देती है तो आपके धरना प्रदर्शन करेंगे? नहीं, फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है, क्योंकि हमारा केवल हमें ये था कि हमें जो सब चीज़ का जो रेट फिक्स रहता है, हमारी फसल एक ऐसी है जिसका कि मूल्य फिक्स नहीं रहता है। बिल्कुल विशाल, जैसे कि लोगों का, किसानों का यही कहना है कि अगर एमएसपी लागू हो जाता है, उसकी गारंटी मिलती है, मंडियां ख़त्म नहीं होंगी और जो इनके हितों की अगर रक्षा की जाएगी तो आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.